ईश्वर जाने। अब जब इनको कथा नहीं सुना मन लगा करके और संघ केवल 2.5 थे, इनका पद घट गया और वहां पे चढ़ाया। अब भगवान शिव के पास क्या था? कथा पूरा होने पर देखिए भगवान के सन्निध में कुछ चढ़ाना चाहिए, अगर नहीं है तो एक फूल ही अर्पण कर दो भगवान के समक्ष, तभी वो समझेंगे कि हाजिरी भक्त ने लगाया। अब भगवान के पास क्या था? इधर झोले में देखा, इधर झोले में देखा, तो एक झोले में बिच्छू और एक झोले में सर्प, और भगवान के पास क्या था? और इधर कुंभज ऋषि बैठे थे कि देखो क्या चढ़ाते हैं। झोले में हाथ डाला, सर्प आ गया हाथ में, उठा करके जैसे पोथी पर चढ़ाया। अरे कुंभज ऋषि व्यास आसन से उठकर और दूर खड़ा हुए। अरे महाराज क्या है? अरे महाराज क्या है? अरे हमारे तो आश्रम में, अरे ये तो बरसात में रोज निकला करते हैं। नहीं चाहिए महाराज। भगवान भोले ने कहा गुरुवर जिसके पास जो होगा वही तो चढ़ाएगा। कहा नहीं महाराज इसको आप ले जाइए। और संतों का कुछ वो होता है कि संत के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ विदाई दिया जाता है। अब वहां पर कुंभज ऋषि ने कहा हमको दिया और मिला, लेकिन आप आए थे विदाई के रूप में, ये अपने ही झोले में रखो, मुझे नहीं चाहिए। और वहां पर अविरल भक्ति आशीर्वाद दिया भगवान शिव ने कि तुम्हारे भक्ति अचल हो। और बड़ा सुंदर आज है, कहते हैं अक्षय नवमी, बोलिए धाम की जय। और जब यहाँ से चले तो कितना कट वचन लिखा। हनुमान जी कथा लिखा रहे थे, कहा सती का नाम काट दो, क्योंकि राम कथा नहीं सुना। कि मुनि सन पीदा मांगे त्रिपुरा मांगे त्रिपुरा भवन चलो संगता तुम्हारी। और वहां पे जब आए तो जगत जननी बताया गया, लेकिन जब कथा नहीं सुना तो इनको दक्ष कुमारी है, दक्ष की बेटी है। और वास्तव में कथा जो नहीं सुनता है मन लगा करके उसके जीवन में व्यथा आ जाता है। और सती जी के जीवन में क्या व्यथा आया अभी सुना रहा हूं। और गए जब आगे, उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ और भगवान शिव ने देखा कि राम लक्ष्मण व्याकुल हो रहे हैं, सीता जी का अपहरण हो गया था। हास्य से ये नाटक ही तो कर रहे थे। जगदाधार करके प्रणाम किया 3 बार, लेकिन सती जी फिर बीमारी हो गई। कहा महाराज अरे आप तो सभी देव हैं, आप तो महादेव हैं, नाथ आप किसका प्रणाम कर रहे हैं? कहा ये जो देख रही हो ये हमारे इष्ट हैं, मित्र हैं, सब कुछ हैं, ये हमारे गुरु हैं। कहा रो क्यों रहे हैं? कहा इनके पत्नी का अपहरण हो गया है। कहा अरे महाराज क्या आप कह रहे हैं और क्या मैं सुन नहीं हूं? एक ब्रह्म होकर ब्रह्म के पत्नी का अपहरण है।
ये बात समझ से दूर है। भगवान शिव ने यद्यप बहुत भले भाग समझाया, कहा देखिए ये नाटक कर रहे हैं, और नाटक क्या, सब लोग जितने साधु संत रहे दाढ़ी जटा जोत वाले, एक एक सुंदर सुंदर पत्थर विहीन भैया कुटी के आगे कि भगवान आए हैं और इनका चरण लाग गए तो सुंदर मेधारू औरत बन जाएगी, क्योंकि उनके औरत नहीं थे। बड़ा अच्छा किया भगवान आए। और वहां भी कथा हुआ करता था कि जब से राम अहेल्या जब से राम अहेल्या तारे, तब से राम भये पग बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। और वहां पे फिर कथा होता था विंध्याचल। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिंदु के पास उदास तपे भक्त धारे महाबिन नार दुखारे, गौतम नार तरे तुलसी कथा सुन मन बिंदु सुखार। है सुना ये जो पत्थर रखा गया है, है सुना सब चांद मुखे, पर सतपद मंगल कंगे तुम्हारे, तेन भले रघुनायक जो, केन भले रघुनायक जो, करुणा करता नन को पग धार। बहुत अच्छा हुआ भगवान आ गए, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोगों की स्त्री नहीं है, नारी नहीं है। भगवान ने अच्छा किया, लेकिन भगवान के द्वारा जब रावण सीता जी का हरण हो गया, अपने अपने पत्थर को लेकर के फेंक दिए। प्रमाण भी है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, अपने अपने पत्थर को फेंक दिया कि बताओ भगवान राम एक ब्रह्म, इनकी पत्नी नहीं बची तो हमारे लोगों तो दाढ़ी मोछ ही अपना रखी है। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बहुत भगवान शिव ने समझाया, लेकिन नहीं मानते हैं, तो कहा जाओ परीक्षा ले लो, नहीं मानती है तो। अब सती जी अपने मन में विचार करते हैं कि कौन परीक्षा लूं, कैसे लूं। ये सीता का रूप धारण किया सती जी ने, और परीक्षा लेने गई, उसी मग पर बैठी रास्ते पर, जय आवत न रखो। भगवान राम तो जान गए, लेकिन लक्ष्मण भैया नहीं जानते, क्योंकि मुख वो देखते ही नहीं थे, वो चरणों को ही देखते थे। कहा भैया ये कौन है, पहचानते हो? कहा भैया मैं नहीं जानता हूं। कहा ये तो मिल गई आपके भाभी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया मैं कैसे पहचानूं? कहा कैसे? कहा चरणों को मैंने देखा है, क्योंकि चरण का सेवा मैं करता हूं। चरणों को मैंने देखा
देखा है, ये कुंडले का पहचानो नहीं। मुझ कभी मौत का ना देखा, पायल का मुझे पहचान है। प्रेम झुकाए हैं, तो यहाँ क्या करते हो, कैलाश कहा कि मां इस समय कैलाश भोले बाबा कहाँ है। अब सती जी मालूम हुआ कि कितना इनके ऊपर पानी पड़ गया, कुछ बोल नहीं पाती हैं। फिर भगवान ने कहा कि जोर पानी पर भूखेन हो प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोर पानी पर भूखेन है प्रणाम, पिता समय तो लेने गुनाम। जोर तान पर हो प्रणाम, जोर पानी पर हो प्रणाम, पिता समय तो लेने गुलाम। और वहां पे भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा मां मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है, ये भैया लक्ष्मण है, और धर्म पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है, उन्हीं के खोज में हूँ, बताओ। पूरा परिचय भी बता दिया। अब सती जी ने आंख को बंद कर लिया, अब ये भागने का रास्ता नहीं पाते हैं, जहाँ देखे तहाँ सुख आसीना, जिधर देखती हैं उधर राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, महाराज दशरथ जी को, ये सब कुछ देखती हैं। अब यह रास्ता भागने के लिए नहीं पाती। भगवान ने माया समेटा, थोड़ा कोई रास्ता मिला, ये भाग कर चली गई। एक गलती जो कथा नहीं सुना, दूसरी गलती जो भगवान पर विश्वास नहीं किया, और तीसरा गलती भी करने जाती है। परमात्मा कहते हैं कि एक गलती दो गलती तो भाई चालू है 3 तक, लेकिन जब गलती के ऊपर गलती कोई भी इंसान करेगा तो भगवान माफी नहीं देते। कब तक माफ करेंगे? अब भगवान शिव के पास ये जाती है। गए समीप महेश के, अजय हंसा पे फंसा, हंसे इन्होंने। गए समीप महेश के, हंस पूछे कुशला,
दीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। सत्य सत्य बताना परीक्षा आपने कैसे लिया। सती जी कह रही हैं प्रभु मुस्कुरा करके कि कछु न पदे छाल न गोसाई, कछु न करे न गोसाई, कछु न करे छाल न गोसाई, कछु न करी नीति गोसाई, नीति गोसाई। दीन प्रदान तुम्हारे बनाए, दीन प्रदान तुम्हारे बनाए, दीन प्रदान तुम्हारे बनाए, दीन प्रदान तुम्हारे भोलेनाथ ने कोई परीक्षा नहीं लिया। जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया आगे झूठ ये तो है, वैसे मैं प्रणाम करके चली आई हूँ। और भगवान से वो क्या नहीं जानते हैं, वे तो सर्वस जानते हैं। भगवान शिव के लिए गोस्वामी जी ने लिखा और बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है रामचरितमानस में। तब शंकर देखो कर अब शंकर देखो कर ध्याना, अब शंकर देखो कर ध्याना, अब शंकर देखो कर ध्याना, अब शंकर देखो कर ध्याना। देव के परम सब जाना, देव के परम सब जाना, सदैव के परम सब जाना, देव के परम सब जाना। अब शंकर देखो कर ध्याना, मरम सब जाना। अब वहीं पर भगवान शिव ने आत्मा में ये रख लिया कि क्योंकि ये हमारे माता का रूप धारण किया है और जब तक ये सती के रूप में रहेगी तब तक माता का भाव सन्मुख आसन देंगे, क्योंकि माता को सामने बैठाया जाता है और वही भाव। लेकिन पार्वती जी जान गई, क्योंकि मन को पकड़ लेता है, मन को पकड़ लेता है। सती जी के नेत्र से आंसू गिरने लगा और वहीं पर संकल्प ले लिया भगवान शिव ने। अरे इसीलिए तो कहा जाता है सूर्यदेव सूर्यदेव, नागदेव नरदेव, आदिदेव महादेव। और वहीं पर धारण कर लिया। क्या धारण किया? किसो संकल्प किन्ह मन माहे, यही तन सदे भेट मोहराए, यही तन सदे भेट मोहराए, यही तन सदे भेट मोहराए। सच्चिदानंद भगवान के जय हो। आए दो बार भगवान का नाम
और वही नाम जो कि 23,000 वर्ष किया महाराज मनु ने। और क्या नाम लेते थे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। बताया गया है कि थोड़ा ताली, हल्का हल्का ताली लगाना चाहिए। विद्वानों का मत है कि हाथ में अगर कोई अनिष्ट कारक रेखा है वो भी कथा भागवत संकीर्तन में ताली लगाने से वो खत्म मिट जाता है। और दूसरी बात है, जाओ अयोध्या में देखो लाइन लाग है, हथवाई नहीं है। उनके लिए हमारे विद्वान अनुमान करते हैं कि वे कथम ताली नहीं लगाएंगे, यही से इनका यह हाथ नहीं देंगे। इसलिए ताली का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भोजन का शोभा थाली से लगाए गए 12 कटोरी चाहे कुछ। भोजन की शोभा थाली से और बात की शोभा माली से, और कथा का शोभा ताली से। इसलिए बताया गया है कि राम कथा सुंदर करता, ताली लगाना चाहिए। और देखिए कितना भी पर लोग कथा भागवत रामायण, लेकिन सार अंश क्या है? राम 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 कहो, राधे श्याम कहो, भगवान भोले का नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के। इस प्रकार से यह विविध कहा तब विविध इतिहास। देखो कहीं झगड़ा लड़ाई या कुछ होने लगता है तो लोग समझाते थे कि भैया अरे छोड़ो ये बातें, सती जी को भुलवाने के लिए भगवान से यहाँ वहाँ का उदाहरण देते हैं और जाते हैं धोनी के पास बैठ जाते हैं। 86 सहस्त्र साल धोने पर बैठे थे, छुपाए रहो बच्चा। और वहां सती जी इधर से उधर, उधर से उधर। और सती जी क्या करते हैं कि बहुत वर्षों के बाद जब उनका नेत्र खुला तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा सामने बैठा है। तत्पश्चात कुछ ही दिन में यज्ञ का विधान रचा गया।
देखो भैया बहुत गड़बड़। तो ये इस प्रकार से भगवान शिव और उसी समय दक्ष जी के यहाँ कहते हैं बृहस्पतिवार के यज्ञ का विधान रचा गया और देवता सार्थी होते हैं कि सीताराम 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 देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। देवता इतने स्वार्थी कि कहाँ तक बताया जाए, समय नहीं है बताने का इतना। और जब सबको निमंत्रण पत्र महाराज दक्ष जी ने भेजा तो सभी देवता विमान पे बैठ करके शंख घड़ियाल बजाते हुए अब बताओ दूसरे रास्ता पर चले जाते, लेकिन भगवान से कैलाश शिखर के ऊपर जा रहे हैं दिखाने के लिए। और वहां जब विमान को देखा शंख घड़ियाल बज रहा है तो सती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या है, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा आपको बताना ही पड़ेगा। राजहट और क्रियाहट बाल बताना ही पड़ेगा। अब वहां पर क्या बताया कि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ ठाना है और 9 लड़कियों 59 लड़कियों को बुलाया है। दक्ष जी के 60 लड़कियां थी, 60 और 59 दामाद को बुलाया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। और भगवान सती जी कह रही हैं कि अरे हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो और कोई शुभ कार्य हो तो महाराज मैं न जाऊं, आपको रोकना नहीं चाहिए। इन्होंने पूरी कहानी दक्ष के बारे में बताया, लेकिन वो नहीं मानते हैं, कहते हैं कि मेरा तबीयत वही लगा है, जैसे कहा नहीं जाता है कि झूठ में लाग है। नहीं हरवा नहीं हरवा क्या भाव है? नहीं हरवा जिया लागा हमार, नहीं हरवा जिया लागा हमार, नहीं हरवा जिया लागा हमार, नहीं हरवाना जिया लागा हमार, नहीं हरवा जिया हंस हंस के
शंभो से बचन उचारी है। उमा हंस हंस के शंभो से बचन उचारी है। जाऊंगे पिता के हृदय के बड़ी भारी है। पिता भवन जाते हैं विमान चढ़ चढ़ सुर भी बजाते है भोला और बदरवा मांझिया लाजा हमार गए तुम्हारे पिता ने हमको नहीं बुलाया है। तुम्हारे पिता ने अरे हमको नहीं बुलाया है। हमारे पेड़ से क्योंकि वंशज दामाद और लड़की को बुलाया। तुम्हारे पिता ने हमको नहीं बुलाया है। हमारे पैरों में तुम्हें भी दुसराया है। जिया लागा हमार इस प्रकार से बहुत मना करते हैं, लेकिन सती जी कहाँ मानने वाली। भरद्वाज सुन जाहि जग सोत विधाता बाम। घोर में समझन जिनता ही दयाल संगा। और भैया तुलसे जस भौताव्यता कैसे मिले सहाय। अपन आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले गए। हर इच्छा। और वहां भगवान शिव ने कहा कि जय दिन बोले जाहु भवानी।
बुलाए नहीं जाना चाहिए, बुलाया नहीं है, नहीं जाना चाहिए। या जब गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ शास्त्र बता रहा है कि जाना चाहिए, लेकिन पूरे गांव का न्योता दे दें और एक आदमी न्योता ना दे, वहां बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। इसलिए वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो दिन बोले जाओ भवानी मिले न सेव स्नेह न कहीं, तुम्हारा आदर नहीं होगा, तुम्हारा निरादर होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि भोले बाबा अब वहां माता जी मिलेंगे और सभी बहनें मिलेंगी और हमारे पिताजी मिलेंगे और गांव में जितने सखी सहेलर हैं सब मुझे मिलेंगे, सभी सखियां मिलेंगी। भगवान तो वहां बंधु बांधव भाई कुटुंब परिवार सब कोई मिलेगा और वास्तव में ऐसा ही है। देखिए 2-3 त्योहार ऐसा होता है, एक रक्षा बंधन और एक भैया दूज। बहने लोग ऐसा लगाए रहते कि बहन आए गए का कागज पड़ेगा, अब बहन आए। और एक करवा चौथ गया चली गई है 2-3 किलोमीटर ऐसे हाथ की हवा पर, वहावत है, अब ही ना आए। और वास्तव में रक्षा बंधन के दिन जिन बहन के भाई नहीं उसके जी से पूछे, लेकिन भैया बेटियां बहन बड़ी चतुर होती है। वो जो है सर्वस्व कन्हैया जी को ये कई लड्डू गोपाल भाई नहीं थे, सब नहीं मानते। इस प्रकार से इतना मोह कि आपसे कहां तक वर्णन करूं। जब ये नहीं मानते हैं तो भगवान शिव ने मन में विचार किया क्या कि वही है से जो राम रच राखा, क्या भाव है वही है से जो राम रचे राखा, करतार का भगवान ने रचना कर दिया वही होकर रहेगा। अब ज्यादा बात करने का ये नहीं मानेगी। और भगवान उनको कहा कि जाओ और 2 दल भगवान साथे भेज देन के जाओ, देखा करो पीछे पीछे को जाने कहो कुआ ताल न ले या इधर उधर। हाँ कह देखा हर जतन बहु रहाय लद्दाख कुमार, जो मुखगन संग तब विदा के न कुसरा, विदा कर दिया और ये चल दिए। कहते हैं कि देखिए भाई संतोष में बहुत कुछ मिलता है, संतोष में बहुत कुछ मिल जाता है। एक जगह पंडित जी रहे और पंडितानी जी रहे तो उनके गरीबी रहा हमारे में। तो पंडितानी जी रोज कहा कि चले जाओ और कहीं द्वारे महाराज कथे भागवत करो, कुछ ना कुछ तो पैदा करो।
रोज होश है। और पंडित जी असाध ही रहे। अब पंडित जी चल रहे तो भागवत वागवत बांटो तो भैया एक झपैया राखे पड़ता है। एक जाप करे वाले ब्राह्मण के हम पकड़ लिए हैं और राजा के यहाँ गए। बहुत मार्मिक कथा है और ये मंदिर पाएंगे, मंदिर में कथा सुनावे लगे। और जो जाप करे वाला रहा वो संतोषी ब्राह्मण हुआ। और राजा महाराजा कब का दे दे भाई जगह है वही दे पाए। अब राजा महाराजा कथा तो सुनावे आवे लेकिन चढ़ावे यक्को रुपया ना। और पंडित जी के धक धक करे जाओ कि नहके हम चले आए, नहके हम चले आए। और जो जपैया रहे वही तो सोचत है कौनो बात ना भगवान नावे तो लेता है। ये खुराक देता है भला सुख से बनावा खावा तो जाता है नहीं वो खातिर परेशानी रहा। अब भैया 7 दिन होगा कथा। तो राजा महाराजा एक कोहड़ा पीला कपड़ा में है बांध दिया। अब आगे बताए वो कोहड़ा वैसे नहीं रहा। वह कोहड़ा और कहो कहो कद्दू कहत है और कहो कहो सीताफल कहत है कोहड़ा को। अब लड़के आए जैसे पोथे चढ़ाए न तरफ कोहड़ा। अरे तैसे पंडित जी महाराज के जान पड़ा की प्राण निकल कहीं नहीं तो न जाने कितना छप्पर छापर। और पंडितानी तो मार दे रही है यह का न जाने का है देंगे यह का न जाने का है नहीं। और जाप करने वाला वो संतोषी ब्राह्मण था। इस प्रकार से मार्मिक कथा है। ये लेंगे भैया 2 रुपए बेच लिए। और जाप करे वाला जब दूसरे दिन आया तो महाजन कहें भैया 2 रुपए के जने पंडित जी देंगे रहा ले जाओ। अब वो ले गए काटन तो वहां भरा रहा सोना चांदी असर भर 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 गिरेगा 7 मंजिला बनेगा। पंडित जी फिर जब पहुंचे साल भर तो कहें वहां धोते वहां पोथे और वहां सोटा और वहां चश्मा। कहें का करे भैया। अरे वो धो कर मन के कर मन के कर्म तो होता ही